इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं आज जिस जगह पर अभी बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 850 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह आप बैठे हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी थी, ये दोनों बात सच हैं। इस चंद मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ सालों को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है उस जगह विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसमें एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे को दबाने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कारण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदल चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन हीलियम इकट्ठा होने लगी। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण निर्माण हुआ हमारे सूरज का। अंतरिक्ष में फैले ये एस्टेरॉयड भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त मंगल और पृथ्वी के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा भी करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटनाएं हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर हमारी पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण निर्माण हुआ हमारे चांद का। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ लावा। और उबल रही थी वो सारी चीज़ें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते रहे, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव की वजह से हमेशा गर्म रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण निर्माण होता है ज्वालामुखी का। और उस वक्त ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी फटने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखियों का फटना जारी रहा। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटे का होने लगा था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित हुए और समुद्र में रहने लगे। साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के खनिज पानी में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्ट करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स यानी मंगल ग्रह की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी,
जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ने लगी। और फिर हुई एसिड की बरसात। एसिड की वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के अंदर मौजूद पानी बर्फ में बदल गया। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ का गोला बन चुकी थी। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं तो वो जमीन उन किरणों को सोख लेती है। कई सालों तक बर्फ से ढकी पृथ्वी के अंदर फिर से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गए और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इस बीच समुद्र में भी अलग से छोटे पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी बाहर निकल रहे थे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वातावरण गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी मगर धरती पर फिर से एसिड वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और फिर से पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढकने लगी। ऐसा हजारों सालों तक होता रहा। समुद्र जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे समुद्र जीव और जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। अब सूक्ष्म जीव समुद्र जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पौधे जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा भी कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार वक्त के साथ साथ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा भी आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और वो जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी थी जिसे नाम दिया गया था पेंजिया। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब 21 से 23 घंटे का दिन होने लगा था। अब समुद्र जीव पानी से बाहर आने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप भी बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। कुछ डायनासोर्स पेड़ पौधे पत्तियां तो कुछ डायनासोर शिकार करके अपना पेट भरते थे। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ और इसी कारण पृथ्वी की ज़्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर और ज़्यादा विशाल होते चले गए। उस वक्त अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधे आकर तिब्बत से टकराया, जिससे निर्माण हुआ हिमालय का। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलोग्राम जितना वजनी उल्कापिंड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां से ये उल्कापिंड गिरा वहां जानवर और पेड़ तुरंत भाव बनकर उड़ गए। गिरते ही जमीन पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क बन चुकी थी। डायनासोर्स घुटन, भूखमरी और आग की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधकारमय हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे पृथ्वी के जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण और धूल की वजह से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा फिर से शुरू हो गई और पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार बर्फ पहले की तरह लाखों सालों तक नहीं जमी रही, बल्कि 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा हुआ, वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त
पृथ्वी की बर्फ पिघलना शुरू हुई थी तो ठंडे वातावरण के कारण ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। फिर से गर्म वातावरण के कारण जंगल सूखने लगे। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग जलाना भी सीख लिया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होने लगे। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति माने जाते हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनाने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा, मगर हमने 100 से 150 सालों में जितना इस पृथ्वी को और इसके वातावरण को गंदा किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।